नमस्कार, सोमेश गितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार गितोड़े केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बीएड और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है सीजी सेट क्वालिफाई हूँ और साथ ही साथ टीचर बनने की पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम सीजी टेट वो भी मैं क्वालिफाई हूँ। सीजीपीएससी मेंस मैंने 5 बार दिया है और अभी सीजीपीएससी 2019 मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ और एक बार मैंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस दिया है। अभी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की वैकेंसी निकली थी सीजी व्यापम के द्वारा, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ और अभी वर्तमान में सीजी व्यापम के ही थ्रू लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें मैं पोस्टेड हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैंने इसके पहले छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो अब अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप यदि उन्हें देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक भी उसमें दिया हुआ है। समस्त वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, उसमें भी आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का जो सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह, उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी प्री हो, चाहे सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम क्यों ना हो। ये जो टॉपिक है मुख्य रूप से सीजी मेंस के लिए ये वीडियो है और इसको आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका प्री और सीजी व्यापम को भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह हुआ था और ये सत्याग्रह होने का रीजन अलग अलग था। कुछ आंदोलनों से ये प्रेरित थे। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, उससे प्रेरित आंदोलन। कुछ आंदोलन आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित थे। तो इस प्रकार ये दोनों आंदोलन का हिस्सा है। साथ ही किसान आंदोलन के अंतर्गत भी आते हैं क्योंकि जो गांव के लोकल जनता है, किसान है, वो भी विद्रोह किए थे, लेकिन विशुद्ध रूप से किसान विद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। हम इसको किसान विद्रोह पार्ट 2 करके इसको बनाए हैं जंगल सत्याग्रह। अभी तक जो परीक्षा में प्रश्न जंगल सत्याग्रह से आया है उसके पैटर्न के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि कहां से प्रश्न अभी तक आए हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि जो जंगल सत्याग्रह है वो क्या है, उसका रीजन क्या था। इसको मैंने 4 बिंदु पर वर्णन किया है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। ये 4 चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे आंदोलन कब प्रारंभ हुआ उसका सन आपको याद करना है, रीजन उसका याद करना है, क्या कारण था इस आंदोलन का वो याद करना है, और कैसे वो आंदोलन को गति कैसे मिली, आंदोलन का प्रारूप कैसे था सभी आंदोलन का, उसको भी आपको कहानी के रूप में याद करना है, और उसके नेतृत्वकर्ता वो भी आपको याद करना है। इनसे संबंधित एक पार्ट ये हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दूसरा टॉपिक इसका है, इसका कालक्रम पूछता है कि ये जो आंदोलन हुए थे जंगल सत्याग्रह, उसका कालक्रम, पहले कौन सा आंदोलन हुआ और उसके बाद क्रमशः कौन सा आंदोलन हुआ, इसको भी आपको कालक्रम के अनुसार याद करना पड़ेगा। फिर एक है कि ये किसी आंदोलन से प्रेरित थे क्या, तो उस आंदोलन का हिस्सा कौन सा आंदोलन से कौन सा जंगल सत्याग्रह प्रेरित था, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो इन बिंदुओं पर आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, तो इसको आप पहली बात ये याद रखिए कि 2 संभाग हैं छत्तीसगढ़ के, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग। ये दोनों जगहों पर जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ था। इसको बिल्कुल आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, ये दोनों संभाग पे आपका, ये सरगुजा संभाग और ये आपका बस्तर संभाग, ये दोनों जगह आपका नहीं हुआ था जो आंदोलन था सत्याग्रह का। उसके बाद बच गए आपके 3 संभाग, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर।
बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, ये 3 जगह ही यह जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो देखते हैं इसको जिला वाइज पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर जिले में कौन कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था। बिलासपुर जंगल में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो पोड़ी गांव, सीपत और ईदा खाल, ये 2 स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये पोड़ी गांव का अक्टूबर 1930 को प्रारंभ हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे रामाधार दुबे। याद रखेंगे, रामाधार दुबे इसके नेतृत्व करता। दूसरा था ईदा खाल, ये भी 1930 में हुआ है और इसके प्रणेता थे, नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण खंडेलवाल और राम नारायण और केशव वर्मा, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। मैं आपको बता दूं कि जो जंगल सत्याग्रह है उसका मेन कारण कुछ बिंदु थे। जैसे उस समय आपका कम मजदूरी देना, जो वन अधिकारी लोग थे वो कम मजदूरी देते थे, बेगारी का काम करवाते थे, बेगारी काम। उसके बाद था आपका जो निस्तारी के लिए जंगल का जो सामान लाने की छूट होती थी, जैसे लकड़ी लाते थे उन जंगल से काटकर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। घास चराने पर, पशुओं को जंगल में चराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसके आधार पर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, जंगल सत्याग्रह। और लगभग सभी जो जंगल सत्याग्रह है केवल जंगल से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिए। इसके बाद आता है आपका बिलासपुर संभाग में कोरबा में हुआ है बांधा खाल में, कटघोरा तहसील है, कटघोरा तहसील के पास बांधा खाल है, वहां 1930 में ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। और जो वहां के आदिवासी नेता थे इतवार सिंह, वो प्रमुख इसमें गिने जाते हैं। साथ ही साथ ये जो नेतृत्व करता थे वो मनोहर लाल शुक्ल जी थे। याद रखेंगे, मनोहर लाल शुक्ल थे कोरबा के, जो बांधा खाल का जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका। उसके बाद है आपका रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में सारंगगढ़ है, सारंगगढ़ में 1930 में ये जंगल सत्याग्रह हुआ और इसमें धनीराम और जगत राम, ये 2 नाम आते हैं इसके नेतृत्व करता है। ये भी आपके सभी लोग इन जंगल में कोई पशु चराने के लिए जंगल में गया विरोध करने के लिए और सत्याग्रह किया, विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया ब्रिटिश अधिकारियों का। तो फिर उन सब से वो उनमें उनका केस दर्ज भी किया गया, प्रताड़ित किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रताड़ना सभी जंगल सत्याग्रह में हुए हैं। इसके बाद आता है जांजगीर। जांजगीर में पकरिया में हुआ है अक्टूबर 1930 में। जांजगीर जिला में पकरिया आता है 1930 में। इसके नेतृत्व करते थे अयोध्या प्रसाद जैन। याद रखेंगे, अयोध्या प्रसाद जैन इसके नेतृत्व करता। इसके बाद अब आता है हमारे बिलासपुर संभाग का, हो गया आपका बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, ये 4 जगह आपका आंदोलन हुआ है। इसके बाद हम आते हैं आपके दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में दुर्ग और राजनांदगांव, केवल 2 जगह जंगल सत्याग्रह हुआ है, इसको याद रखेंगे। दुर्ग संभाग में पोड़ी गांव का जंगल सत्याग्रह हुआ है और इसके नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। याद रखेंगे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ये 13 अगस्त 1930 को प्रारंभ हुआ था आंदोलन, 13 अगस्त 1930 को। और इसका भी जो ये था, पशुओं को घास चराने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया, विरोध किया गया और ये सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ये भी हिस्सा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, इसलिए किसी न किसी प्रकार के आंदोलन में उसको भाग लेना था। मैं बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ा गया, लेकिन जहां नमक की उपलब्धता नहीं थी तो नमक के साथ साथ एक उसके ऑप्शन के रूप में जंगल सत्याग्रह का विरोध किया गया जगह जगह पर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनका, अधिकारियों का। उसके बाद आपका आता है दुर्ग के बाद राजनांदगांव में आपके 2 आंदोलन हुए थे। एक है छुई खदान का जंगल सत्याग्रह 1938 में और एक बदरा टोला का जंगल सत्याग्रह। छुई खदान का जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता समारू बरई है। याद रखेंगे, नेतृत्वकर्ता समारू बरई 1938 में और बदरा टोला का जनवरी 1939 में रामधीन गोंड। याद रखेंगे, रामधीन गोंड। यहाँ पर रुईकर और गांधी जी का संपर्क हुआ था इनको, और गांधी जी ने रुईकर जी को समझाया कि आंदोलन आप वापस ले लो करके। तो इस प्रकार से ये आंदोलन फिर जाके वापस लिया गया। इस प्रकार छुई खदान और बदरा टोला, ये 2 आंदोलन ऐसे थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था ये राजनांदगांव का, छुई खदान और बदरा टोला का। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है इस टाइप का। इसके बाद आते हैं हम महासमुंद, आपका रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में है आपका महासमुंद में हुआ है और धमतरी में हुआ है।
जंगल सत्याग्रह। ये दोनों जगह का जंगल सत्याग्रह फेमस है और इनसे ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ये याद रखेंगे आप। महासमुंद का सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और धमतरी का जंगल सत्याग्रह, इनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं महासमुंद। महासमुंद के जंगल सत्याग्रह में दो जगह हुआ है, एक लभरा में और एक तमोरा में। लभरा का जंगल सत्याग्रह ये गोंड जाति से संबंधित था। गोंड जाति के लोग ज्यादा शामिल थे इस आंदोलन में और इनके प्रमुख नेता थे अरिमर्दन गिरी। याद रखेंगे, अरिमर्दन गिरी प्रमुख नेता थे और ये प्रारंभ हुआ था 8 सितंबर 1930 को। याद रखेंगे 8 सितंबर 1930 को लभरा का जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। यहाँ भी जो पशु चराने के लिए जंगल में चले गए, विरोध किए, भी घास काट कर आए आरक्षित वन का, तो ये भी विरोध करने के एक तरीका था। और उसमें फिर जो ब्रिटिश अधिकारी लोग फिर इनसे वाद विवाद किए, इनको सजा दिए, तो बहुत सारे इनके किस्से जुड़े हुए हैं इनके साथ। लेकिन मूल रूप से आप ये मान के चलिए कि जंगल सत्याग्रह मतलब जंगल से संबंधित विरोध करना, चाहे वो मजदूरी से संबंधित हो, चाहे पशु चराने से संबंधित हो, चाहे घास काटने से संबंधित हो। इसके बाद एक तमोरा है। तमोरा में भी जो प्रारंभ किया गया 9 सितंबर 1930 को प्रारंभ किया गया आंदोलन और यहाँ भी घास काटा गया विरोध स्वरूप। जो जंगल सत्याग्रह के विरोध के रूप में वहां का जो आरक्षित वन का घास था उसको काटा गया और ब्रिटिश अधिकारी लोग फिर उन पर जुर्म दर्ज किया, फिर ये आंदोलन बढ़ता गया। इसमें एक प्रमुख प्रणेता थी इसकी यति यतनलाल और शंकरलाल गनौतवाले। ये दोनों नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे, आता है यति यतनलाल और शंकरलाल गनौतवाले तमोरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्व करता थे। यहाँ एक किस्सा फेमस है, जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, ब्रिटिश अधिकारी लोग आए, लाठीचार्ज किए, भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद भी लोग नहीं गए तो भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई। तो वहां पर जो एक लड़की थी किशोरावस्था की, दयावती, वो आती है, उसका किस्सा जुड़ा हुआ है। वहां आते हैं एमपी दुबे। एमपी दुबे जो कि उस अधिकारी थे वहां के, तो उन्होंने जोश में ही दयावती ने जो है उनको एमपी दुबे को एक थप्पड़ मार दिया था। तो ये वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया था कि भी एक लड़की एक अधिकारी को, एसडीएम को, एमपी दुबे जी को थप्पड़ मार दी। तो अब वहां पर स्थिति बिगड़ गई थी। चाहते तो ब्रिटिश अधिकारी लोग तो वहां पर गोली फायरिंग का आदेश दे सकते थे, लेकिन वहां के जो माल गुजार थे वहां पर इकट्ठे थे जमींदार लोग, उन लोग उस मामले को समझा टेकल किए और फिर ये आंदोलन सिमट गया वहीं पर, ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। फिर आगे चलकर फिर गवर्नमेंट इनकी मांगों को मानी और फिर उनको जो जितने भी उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए थे उनको फिर माफ किए। इसके बाद प्रमुख आंदोलन में आता है आपका धमतरी। धमतरी सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखेंगे। धमतरी का जंगल सत्याग्रह, इसको तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल रट के रखना है इसको। धमतरी का जंगल सत्याग्रह सबसे पहले प्रारंभ होता है धमतरी का जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी से। सिहावा नगरी से जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी जंगल सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका धमतरी का सिहावा नगरी से यहाँ से प्रारंभ हुआ। इसका कारण था प्रमुख कम मजदूरी देना। जो जंगल में ब्रिटिश अधिकारी थे, जो वन के विभाग के अधिकारी थे, उनसे ज्यादा दुश्मनी थी इनकी, नाराज थे जो आम जनता थी वो, क्योंकि जो काम करने जाते थे जंगल में मजदूर, उनको कम मजदूरी दिया जाता था और कुछ लोग तो उनसे बेगारी का काम भी ले लेते थे, बिना पैसा के काम लेते थे और उनसे जो जंगल का जो भी निस्तारी के लिए उनका सामान है, उनको लाने का संसाधन है, उनको लाने की अनुमति नहीं थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये सब उसका विरोध का तत्कालिक कारण था। ये 21 जनवरी 1922 को प्रारंभ हुआ और ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन का यह हिस्सा था और प्रमुख नेतृत्वकर्ता में श्यामलाल सोम, विशंभर सिंह, पंचम सिंह सोम और बाली ठाकुर, ये चार नाम आते हैं, इसको याद रखेंगे आप। श्यामलाल सोम, विशंभर सिंह, पंचम सिंह और बाली ठाकुर, ये चार नाम आपके जंगल सत्याग्रह धमतरी का सिहावा नगरी से आता है। ये पहला जंगल सत्याग्रह है, याद रखेंगे, और ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था, बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है दूसरा है जून में हुआ था ये। इसके बाद गट्टा सिल्ली का जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली का जंगल सत्याग्रह भी आपका जो भी यहाँ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश अधिकारी लोग जंगल में 800 मवेशी जो जानवर थे उनको पकड़ लिए और कांजी हाउस में डाल दिए, क्योंकि वो अवैध ढंग से वन में जंगल में
चरने का काम कर रहे थे, जो वन चराई का काम चल रहा था। इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ और इनको फिर नीलामी करने की व्यवस्था की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसका विरोध किया गया कि ये गलत है करके, तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। तो वहां उस समय कांग्रेस कमेटी का, उस तहसील में कांग्रेस का सत्ता था। जो आपका गट्टासिल्ली तहसील है आपका, वो कांग्रेस कमेटी वहां कार्यरत थी। तो उसके प्रमुख जो सदस्य थे कांग्रेस कमेटी के, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव जी और नथुजी जगताप, इन तीनों ने इस गट्टासिल्ली के जंगल सत्याग्रह आंदोलन को अपने अंडर में लिया और उनके नेतृत्व में ये हुआ। यहाँ पर बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं उनको प्रताड़ित किया गया। और एक कहानी इसमें कि इतना प्रताड़ित किया गया कि गर्म जल भी जो आंदोलनकारी थे उनको पर डाला गया। और चूंकि लेकिन फिर भी आंदोलनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल अडिग थे वो आंदोलन पे। इसका रीजन यह था कि ये धमतरी का जो सत्याग्रह आश्रम है, यहाँ से वो प्रशिक्षण लिए थे। धमतरी का सत्याग्रह आश्रम था, वहां का प्रशिक्षण लिए थे आंदोलनकारी, और बहुत ही कठोर ये सत्याग्रह का प्रशिक्षण लिए थे। जिसका उन्होंने एक हमको ये बताया उनको कर कि सत्याग्रह क्या होता है, कितने प्रकार की कष्ट सहना पड़ता है। तो इस प्रकार ये सत्याग्रह फिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह था, जो गट्टासिल्ली सत्याग्रह। और अंत में फिर गवर्नमेंट इनकी बातों को मानी और फिर आंदोलन को वापस लिया गया। इसके बाद आता है मोहवना पोड़ी का जंगल सत्याग्रह। ये 24 जुलाई 1930 को प्रारंभ होता है। 24 जुलाई 1930 को मोहवना पोड़ी का जंगल सत्याग्रह। इसके भी नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ये भी जंगल में विरोध करने का तरीका था। जानवरों को जंगल में चराने, घास चरने के लिए छोड़ दिया गया, जंगल का घास काटा गया। तो ये विरोध करने का एक तरीका था। इसके बाद आता है 22 अगस्त 1930, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव का जंगल सत्याग्रह कहा जाता है इसको, रुद्री नवागांव का जंगल सत्याग्रह। यहाँ घास काटकर यहाँ भी विरोध किया गया, आरक्षित वन का घास काटा गया और विद्रोहियों के द्वारा, यहाँ आंदोलनकारियों के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। और इसके प्रमुख थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसके पहले वहाँ लोकल जो प्रतिनिधि थे वो इनका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पंडित सुंदर शर्मा जी को भी बुलाया गया, लेकिन रास्ते में उनको अभनपुर के पास उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह फिर इनकी जिम्मेदारी आई बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के ऊपर। तो उन्होंने फिर इस आंदोलन को अपने अनुसार चलाया और ये आंदोलन बहुत लंबा चला। और इन आंदोलन में एक गोलीकांड भी हुआ, इसमें फायरिंग हुआ था, जिसमें सिंधु कुम्हार और रल्लू, ये दो लोग शहीद हुए थे। सिंधु कुम्हार और रल्लू ये आपके आंदोलनकारी थे, ये शहीद हुए थे। बाद में आगे चलकर ये आंदोलन जब गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके साथ ही ये रुद्री नवागांव का जंगल सत्याग्रह समाप्त हुआ। तो ये काफी लंबा चला था ये जंगल सत्याग्रह, इसको भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार से ये जो जंगल सत्याग्रह है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है सिहावा नगरी का, इसको याद रखेंगे। पहला जंगल सत्याग्रह है सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह। उसके बाद फिर डेट वाइज आपको सबको याद करना है, क्रम से याद करना है, इसको आप देखेंगे। साथ ही साथ मैंने बताया कि इसमें नेतृत्वकर्ता कौन है, इसको याद करना है आपको। नेतृत्वकर्ता के साथ कब हुआ उस डेट को याद रखना है, फिर कहाँ हुआ उसको भी याद करना है। फिर हम जानते हैं कि सरगुजा और बस्तर में ये आंदोलन नहीं हुआ। तो बाकी इन जिलों में हम देखते हैं कि कुल 8 जिले हैं, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, 4 राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और धमतरी। केवल 8 जिलों में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसको भी आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में ही जंगल सत्याग्रह का विस्तार था। तो इस प्रकार ये जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा था। और पहला जो जंगल सत्याग्रह था वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। और जो 1938-39 में राजनांदगांव का बद्रा टोला और सुई खदान का जंगल सत्याग्रह है, वो आपका इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, न तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है और न ही आपका असहयोग आंदोलन से। तो ये अलग है। तो इसको भी आप बांट कर इसको आप देखेंगे, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न के अनुसार इसको बांट कर अभी तक का जो क्वेश्चन आया है इसी प्रकार का पूछा गया है। तो इस प्रकार ये जो जंगल सत्याग्रह से संबंधित जो आज का वीडियो लेक्चर है हम यही समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको एक नया मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही साथ यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधारने का प्रयास करूंगा।
अंत में एक स्क्रीनशॉट आप इसका अवश्य ले लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।